हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे आज जो क्लास 6 का साइंस का जो पेपर हुआ हरियाणा बोर्ड का, उसकी पॉसिबल आंसर की। फर्स्ट के अंदर दो फिगर दे रखी हैं, तो इनमें जो पहली सूची वो क्या है, पादपों से प्राप्त भोजन, और दूसरी क्या आपकी जंतुओं से प्राप्त। गया आएगा आंसर इसका। दूसरा, आसानी से संपीड़ित या खरोंचे जाने वाले पदार्थ क्या कहलाते, कोमल, सॉफ्ट। तीसरा, कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, विटामिन सी। चौथा, गमले में लगे कैक्टस तथा गुलाब दोनों को पॉलीथीन से ढककर रखा गया। 3 घंटे बाद कौन से पॉलीथीन में ज़्यादा मात्रा में पानी की बूंदें मिलेंगी, गुलाब में मिलेंगी, क्योंकि कैक्टस के अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत धीमी होती है। ऊपरी जबड़े और स्कल के मध्य कौन सी, खोपड़ी के मध्य कौन सी संधि होती है, तो ऊपरी जबड़े और अपर जाइंट द हेड, कौन सी संधि के बीच में, अचल संधि। 4 मीटर किसके बराबर होते हैं, 400 सेंटीमीटर के। बल्ब में उपस्थित प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को क्या कहते हैं, तंतु, फिलामेंट। दर्पण में प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनते हैं, परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन के कारण। निम्न में से कौन सा विद्युत रोधी पदार्थ है, रबड़ है यहाँ पे। कविता ने फर्श पर कुछ पानी गिरा दिया, उसने फर्श को एक पोछा लेकर साफ करना है। निम्न में से कौन सा पदार्थ पोछा बनाने के लिए उपयुक्त होगा, तो क्या होगा, सूती कपड़ा होगा। समुद्र के जल से नमक कौन सी विधि से प्राप्त करते हैं, वाष्पीकरण से। आहारी रेशे का नाम क्या, रुक्षांश, रफेज। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बिजली के पंखे की पंखुड़ियों तथा घड़ी की सुइयों की गति घूर्णन गति के उदाहरण है। मनी प्लांट 15वां आरुलता का उदाहरण है, सत्य है। रोहन 15 साल का लड़का है, वह अक्सर खाने में पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें खाता है। वह भरपूर खाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे संतुलित भोजन मिलता है, गलत है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, जबकि चाक जल में विलीन हो जाता है, असत्य है ये। उसके बाद उत्सर्जन और प्रजनन के बीच अंतर। उत्सर्जन में तो क्या होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने की प्रक्रिया है, जबकि प्रजनन नए जीवों के उत्पन्न होने से संबंधित है। फिगर दिखा रखी है इसमें, PQRS पॉइंट दिखा रखे हैं अलग अलग। ये बंदा पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, जैसे कि किस स्थान पर ट्रैकर को सिलेंडर में अधिकतम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, S पर, क्योंकि ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो S आएगा आंसर इसका। उसके बाद 20वें में कह रहा है कि आरेख में एक विद्युत प्रवाह दिखाया गया, यदि परिपथ में एक और बैटरी जोड़ दें तो क्या होगा, एक और बैटरी जोड़ने से वोल्टेज बढ़ जाएगी, और वोल्टेज बढ़ने के साथ बल्ब की चमक भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आपके, निस्संदन विधि क्या है, शाक और झाड़ी के बीच अंतर, 23, 24, 25, 26, 27, 28, सीधे सीधे क्वेश्चन है ये। फिर इस चित्र में दिए गए प्रत्येक जानवर के निवास स्थान लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ चित्र सही ढंग से दिख नहीं रहा, मेरे को दिखा नहीं। पहले वाले में हिरण दिख रहा है, तो जंगल या घास के मैदान। दूसरा लग रहा है पानी है, तो तालाब या नदी हो जाएगा। तीसरे में राइनोसार जैसा कुछ लग रहा है, तो घास के मैदान। और चौथे में अगर ऊंट है, मेरे को तो ऊंट लगाए, तो रेगिस्तान हो जाएगा। फिर इस पैराग्राफ को पढ़ के उत्तर देने। एक प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, लोड स्टोन होता है। निम्न में से कौन सा चुंबक का प्रकार नहीं हो सकता, त्रिकोणीय। तीसरे में चुंबक के बारे में निम्न कथन, तो इसमें दूसरा कथन सही है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तीसरा, गर्म करने पर चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है, ये बात भी सही है। और विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित होते हैं, ये भी सही है। तो इसका घया आ जाएगा, जिसका आंसर होगा 2, 3 और 4, ये आएगा, घया आएगा इसका आंसर। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम में दे रखा है, यही क्वेश्चन है। फिर ये दे रखा है, ऊपरी जबड़ा व सिर के बीच की संधि क्या होती है, अचल संधि। घुटने में हिंज संधि, गर्दन व सिर के बीच में दुराग्र संधि, कंधे व बाजू के बीच में कंदुकखलिका संधि। फिर आपका क्वेश्चन 38 है ये, 39 और 40।